So after the circulation, we have the next element, that is the D. D is for disability. डिसेबिलिटी में हम क्या देखते हैं, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। ये एक तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप सबको पता है, अभी पंजाब में जो मसला चल रहा है ड्यू टू दिस के वो पे डॉक्टर जो है पेशेंट का जीसीएस चेक कर रहा था, उसको पेनफुल स्टिमुलस दे रहा था और किसी ने उसकी वीडियो बना के हेरेसमेंट के चार्जेस लगा दी। सो दिस पार्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द जनरल पीपल जो कि मेडिसिन से वाबस्ता तो नहीं है, बट उनके लिए एक अवेयरनेस वीडियो है कि पेनफुल स्टिमुलस देख के जो है जीसीएस मालूम करते हैं। तो वो कैसे करते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो एक इस पे एक एवीपीयू स्केल होती है असेसमेंट की। ए इज फॉर अलर्टनेस, बी इज फॉर वाइट वॉइस, पी इज फॉर पेन एंड यू इज फॉर अनरेस्पॉन्सिव। अलर्ट जीसीएस 15/15 का होता है, जिसमें आई ओपन होती है और रिस्पॉन्ड जो होता है नॉर्मली होता है। वॉइस ओनली रिस्पॉन्ड टू द वर्बल स्टिमुलस, जीसीएस 12 का उसमें हम बोलते हैं, क्योंकि खुद ब खुद नहीं बात करते, जब भी हम वर्बल स्टिमुलस देते हैं तभी वो बात कर रहे हैं। पेन ओनली रेस्पॉन्ड टू द पेनफुल स्टिमुलस, जिससे उसका 8 का बनेगा, एंड अनरेस्पॉन्सिव जिससे उसका बनेगा 3 का। तो दिस इज द जीसीएस। इफ ए पेशेंट इज एन अलर्ट तो जीसीएस उसका 15 का बनेगा। उससे वॉइस पे रिस्पॉन्ड कर रहा है तो जीसीएस उसका 12 का बनेगा। पेन पे रिस्पॉन्ड कर रहा है तो जीसीएस उसका 8 बनेगा, एंड अनरेस्पॉन्सिव है तो जीसीएस उसका 3 का बनेगा। मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जीसीएस चेक कैसे करते हैं। वाले स्टेट ब्लड एक पॉइंट है कि आपको हमेशा जो भी पेशेंट रहता है उसका ब्लड ग्लूकोज हमेशा देखना पड़ता है, क्योंकि लोअर ब्लड ग्लूकोज और द हाइपोग्लाइसीमिया द रिवर्सिबल कॉज ऑफ द कोमा। लो ग्लूकोज की वजह से या लो शुगर की वजह से पेशेंट कोमा में जा सकता है। इफ वी करेक्ट द ग्लूकोज तो पेशेंट कोमा से बाहर आ सकता है। तो इट इज द रिवर्सिबल कॉज ऑफ द कोमा। So in this video, I will teach you how you assess the GCS, Glasgow Coma Scale को हम अब assess कैसे करेंगे। So this is very important। ये आप सबको आना चाहिए, भले आप ईआर में हो या किसी भी वार्ड में हो। तो दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू गाइस। ये हर मेडिकल स्टूडेंट को आना चाहिए, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक। हर डॉक्टर को आना चाहिए, फ्रॉम द हाउस ऑफ टू द कंसल्टेंट लेवल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये आप एंड तक सुने। व्हाट इज द जीसीएस। मैक्सिमम जीसीएस स्कोर जो होता है वो होता है 15 का, मिनिमम स्कोर होता है 3 का। जीसीएस इज लेस देन 8, कंप्रोमाइज एयरवे, इंट्यूबेट। अगर किसी का जीसीएस 8 से कम है और पेशेंट का एयरवे कॉम्प्रोमाइज है तो आपको इंट्यूबेशन करना लाजमी बन जाता है। सो फॉर हमारे पास होता है ईवीएम रिस्पॉन्स, जिसको हम बोलते हैं आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड द मोटर रिस्पॉन्स। तो आई रिस्पॉन्स का स्कोर होता है 4, वर्बल रिस्पॉन्स का स्कोर होता है 5 एंड द मोटर रिस्पॉन्स का स्कोर होता है 6। तो अगर हम प्लस करेंगे 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू 50। सो अगर पेशेंट कोई स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग कर रहा है, जैसे मेरी हो रही है, so this is the scoring goes to the 4। तो उसमें हम मैक्सिमम स्कोर देंगे आई ओपनिंग का 4। अगर कोई वर्बल कमांड में, अगर मेरी आंखें बंद है और आप मुझे बुला रहे नाम से और मेरी आंखें तब खुलती हैं, तो इट वुड बी द 3। 2 इज ऑन पेन, जब भी अगर हम पेनफुल स्टिमुलस देंगे तो उसकी आंखें खुलती हैं, तो स्कोर विल बी 2। एंड कुछ भी कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं, वर्बल भी नहीं दे रहा है, स्पॉन्टेनियसली पेन पे भी नहीं, तो इट वुड बी द 1। सो जिससे 13/15 इज इक्वल टू माइल्ड इसमें बनेगा। अगर आई का मसला हो जाता है तो जिसे अगर एक गया तो हमारे पास 5 6 हो गया 11, और 3 और तो 14 हो गया। अगर उसमें एक और गया तो 13 हो गया। अगर जिससे 13/15 है तो हम इसको माइल्ड में बोलेंगे। सो अब जो है हमारे पास अगला है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स होते हैं हमारे पास 5 जो है मार्क्स होते हैं, या उसके 5 पॉइंट्स होते हैं। अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, खुद बात कर रहा है, तो इसका मैक्सिमम स्कोर बनेगा 5। अगर पेशेंट कंफ्यूज है तो उसका बनेगा 4। अगर पेशेंट इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज कर रहा है, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है वो ऐसे यूज कर रहा है, तो उसको बनेगा 3। अगर सिर्फ साउंड पर ए ओ ई कर रहा है तो उसका बनेगा 2, और अगर कुछ भी नहीं कर रहा है तो उसका बनेगा 1 स्कोर। तो जिससे 9/12 आ जाता है इसमें मॉडरेट में। मोटर रिस्पॉन्स इज द लास्ट एम। एम में अगर इसके होते हैं 6 पॉइंट। अगर ओबे कमांड कर रहा है, बोलेंगे ऊपर करो तो यहाँ ऊपर करेगा, बोले नीचे करो तो नीचे करेगा। अगर पेनफुल स्टिमुलस देंगे, जैसे वो डॉक्टर बंदा दे रहा था, अगर उससे लोकलाइज करता है तो उसकी 5। अगर आप विथड्रॉ कर रहा है उसको, अगर पेनफुल स्टिमुलस दे रहे हैं उसको खींच के दूर कर रहा है तो 4। अगर सिर्फ फ्लेक्शन कर रहा है तो 3। अगर एक्सटेंशन कर रहा है तो 2। अगर कुछ भी नहीं कर रहा है तो 1, जिसे 3/8 इज इक्वल टू सीवियर बनेगा उसका।